अब हम लोग इंडियन पॉलिटी का जो है वो 10 क्वेश्चन देखते हैं और देखिए कि आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि सिक्किम भारत का एक संबंध राज्य मतलब कि सह राज्य है ना, सह राज्य बनाया गया था। अब ध्यान समझिएगा कि सिक्किम के बारे में थोड़ा सा समझिए। अब आप लोग अनुच्छेद, सिक्किम के बारे में चर्चा हुआ तो अनुच्छेद 2 आप लोग को जानना चाहिए। अनुच्छेद 2 जो है वो क्या कहता है कि भारत के अंदर नए राज्यों का प्रवेश, मतलब कि संसद जो है, अगर कोई क्षेत्र हम लोग का देश में मिलना चाहती है तो संसद उसे मिला सकती है। और इसी अनुच्छेद के तहत सिक्किम है ना, सिक्किम पहले एक स्वतंत्र देश था। सिक्किम बाद में हम लोग से मिला है जब चाइना का हुड़दंग देखने लगा, है ना। चाइना से सिक्किम के ऊपर में एक देश था स्वतंत्र देश, जिसका नाम क्या था, तो तिब्बत। तो तिब्बत को जो है वो चाइना वाले बुरी तरह से शामिल किए हैं अपनी ओर। तो सिक्किम को भी डर था कि चाइना हम पर भी आक्रमण न करे, उससे पहले भारत में मिल जाते हैं। तो भारत में ये मिला, लेकिन भारत में इसे मिलने से पहले इसे क्या बनाया गया, तो सह राज्य बनाया गया। तो सह राज्य बनाने के लिए इसमें भारत में 35वां संविधान संशोधन किया गया था, है ना। 35वां संविधान संशोधन किया गया था और इसे सह राज्य बनाया गया था। सह राज्य मतलब जिसे अभी ऐसे समझो, बेटा और सौतेला बेटा, है ना। मान लेते हैं मेरा एक अपना बेटा है और हम सड़क से किसी को, गरीब बच्चा को हम उठा लिए, तो उसे हम सौतेला बेटा कहेंगे। लेकिन उस बच्चा को हम गोद भले ले रहे हैं, लेकिन हम उसे ये समझा रहे हैं कि देखिए ये मेरा अपना बेटा है, तो मेरा पराया बेटा है। ऐसा कभी इसका मत करना कि अगर हम इसको 10 रुपया दे रहे हैं तो आपको भी हम 10 रुपया देंगे, ये कभी लड़ाई मत करना, समझ ना। हाँ, जब तुम्हें हम पूरी बेटा का दर्जा देंगे तो इसको 10 रुपया देंगे तो तुमको भी देंगे। तो सह राज्य का अर्थ यही था कि इससे पहले जब सिक्किम बन रहा था उस समय भारत में जो है वो 21 राज्य था। तो यहां कहने का अर्थ है कि 21 राज्यों का अगर हम कुछ हिस्सा देते हैं या कोई कानून लागू करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपके क्षेत्र में भी वो कानून लागू होगा। ऐसा सह राज्य बनाया गया था। यह 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया था। तो सही आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, तो 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे सह राज्य बनाया गया था। इसके बाद ही, है ना, इसके बाद ही जब इसका बर्ताव देखा गया कि बहुत अच्छा है, तब अगले साल 36वां संविधान संशोधन किया गया। कब, तो 1975 में, है ना। कब, तो 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन किया गया और इसे राज्य की दर्जा दिया गया, है ना। मतलब अब पूर्ण राज्य हो गया और ये भारत में 22वां राज्य बनाया गया। और सिक्किम से संबंधित अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 2 का किससे संबंधित है, तो सिक्किम से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन के बारे में तो हम डिटेल बता ही दिए आप लोग को। जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्या बोल रखा है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम विधित भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। मतलब कि अब इसे पूरी राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले क्या हुआ था, तो सह राज्य बनाया गया था, इसे पूर्ण राज्य मतलब अब पूरी तरह से राज्य बनाया गया। तो अगले ही साल 36वां संविधान संशोधन में किया गया था। तो अभी हम बताए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रखा है कि भाषा आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। चलिए जल्दी कमेंट करें, तब तक हम आप लोग को थोड़ी सी बताते हैं। देखिए 1947 में क्या हुआ था कि भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने ये भारत के रियासतों को ये अनुमति दे दिया कि आप लोग जिधर जाना चाहते जा सकते हैं। अगर पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान जाइए,
भारत जाना चाहते हैं तो भारत जाइए, और स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र रहिए। और इस तरह से भारत के लोगों और खास करके सरदार वल्लभ भाई पटेल और उसके नेतृत्व में भारत में लगभग 552 रियासत जो है वो शामिल हुए थे। और इन 552 रियासतों के आधार पे राज्य भारत में 4 प्रकार के राज्य बनाया गया है ना, राज्य ए, राज्य बी, राज्य सी और राज्य डी, जिसे भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग क, ख, ग, घ ऐसे भी कहा गया है। तो राज्य ए बोले, राज्य बी, राज्य सी, राज्य डी या राज्य क, ख, ग, घ, ये तो 4 प्रकार के बनाया गया। ए में वैसे रियासतों के रखा गया जहां पर ब्रिटिश के लोग शासन कर रहे थे, इसे ब्रिटिश प्रांत कहा गया है ना, ब्रिटिश प्रांत कहा गया। वही बात करें वैसे रियासत को जो भारत के राजा ही शासन कर रहे थे उसे देशी रियासत कहा गया, देशी रियासत कहा गया है ना। और वैसा क्षेत्र जहां ना ही ब्रिटिश के राजा थे ना ही भारत के राजा थे, वहां ब्रिटिश का कमिश्नर बैठाया गया था, मतलब एक व्यक्ति को कमिश्नर के रूप में वहां रखा था, वहां से टैक्स वगैरह वही हैंडल करता था, प्रशासन वगैरह, तो उसे कमिश्नरी क्षेत्र कहा गया। और डी को केंद्र प्रशासित क्षेत्र बनाया गया। इस समय केंद्र प्रशासित क्षेत्र अंडमान निकोबार था। तो इस तरह से राज्य जो है वो 4 भाग में बटी थी। अब दिक्कत यह होने लगा था कि भारत का, ध्यान समझिए, यहां कैसे बांटा गया है, ब्रिटिश प्रांत, मतलब ब्रिटिश जहां जहां ब्रिटिश का गवर्नर होगा, जैसे यहां पर कोई ब्रिटिश गवर्नर है, कोई यहां पर ही ब्रिटिश गवर्नर, कोई यहां पर ही ब्रिटिश गवर्नर, कोई यहां पर ही, और इस तरह से ब्रिटिश के गवर्नरों को एक राज्य बनाया गया, राज्य ए। अब पता चला इन रियासतों में से कोई एक जगह, मान लेते इस जगह वाला क्षेत्र को राजधानी बनाया गया है ना, ऐसा बनाया गया होगा। अब पता चला कि यहां के अगर कोई व्यक्ति यहां आता है तो लैंग्वेजेस चेंज हो गया, इधर के लैंग्वेज कुछ और था, यहां लैंग्वेज कुछ और हो जाता है, यहां अगर यहां आता है तो दिक्कत हो जा रहा था। तो इस तरह से भाषा के लेकर जो है वो बड़ी विवाद होने लगा था, और इस तरह से भाषा के आधार पर जो है वो राज्यों के बांटने की मांग होने लगा था। और इस तरह से सबसे पहले जो है वो भाषा आधारित एक आयोग का गठन हुआ। आयोग मतलब एक कमिटी, लोगों का समूह बनाया गया और उन लोग को सर्वेक्षण के लिए भेजा गया कि आप लोग बताइए कि भाषा आधारित राज्यों का गठन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह से भाषा आधारित जो है वो 3-4 कमेटी गठन हुई थी। वो कौन कौन थी तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एसके धर आयोग की बैठक हुई थी। आयोग, एसके धर आयोग, इसे धर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। एसके धर आयोग यह गठित हुआ 1948 में, है ना। और इसे बताया गया कि आप छानबीन करके बताइए क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना उचित होगा। तो इसने लगभग 1948 के अंत में ये रिपोर्ट दे दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना संभव नहीं है। तो फिर से जो है वो जेवीपी आयोग का गठन हुआ, है ना। ये 1948 के अंत में गठन हुआ। ये 49 में जो है फिर से अपना रिपोर्ट दे दिया। जेवीपी आयोग, इसमें 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, 3 सदस्य थे। ये भी आयोग बोल दिया क्या कि भाषा के आधार पे जो है वो गठित नहीं होना चाहिए। इसके बाद देश में और हुड़दंग होने लगा और इस तरह से फिर से एक आयोग बनाया गया जो फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है। फजल अली आयोग, ये 1953 में गठित हुआ था, है ना। इसमें 3 सदस्य थे, याद रखेंगे। एक तो खुद फजल अली था, 3 सदस्य। खुद कौन? फजल अली, खुद फजल अली थे।
इसके अलावा जो थे के.एम. पनिकर थे, सरदार के.एम. पनिकर थे, है ना। फजल अली, के.एम. पनिकर और फजल अली के.एम. पनिकर, एक सदस्य का नाम भूल रहे हैं, आगे बता देंगे। चलिए, तो इस तरह से फजल अली आयोग ने गठित किया 1953 में और ये अपना रिपोर्ट दिया 1955 में, है ना। और इसने बोला कि हाँ, भाषा के आधार पे आप बांट सकते हैं। यहां यही क्वेश्चन बोला है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। पुनर्गठन आयोग, यही फजल अली आयोग को ही बोला जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1953 जो है वहां पर ही बिल्कुल सही आंसर है ना। तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की बात कर रहा है ना, याद रखेंगे। यहां पर ही कंफ्यूज करता है। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग ये वाला को कहा जाता है जो 1953 में गठित हुआ था, और इसके बाद जब रिपोर्ट दिया कि हाँ आप भाषा के आधार पे गठित कर सकते हैं, तो एक अधिनियम पारित हुआ और उसे बोला जाता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, है ना, नियम। और ये लागू हुआ था 1956 में। तो याद रखेंगे ये आयोग, यहां पर ध्यान समझेंगे, राज्य पुनर्गठन तक सेम है, लेकिन यहां अधिनियम है, आयोग बोलेगा तो 1953, अधिनियम बोलेगा तो 1956। तो सही आंसर इसका जो है वो बी नंबर जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, बी का सही आंसर है ना, सॉरी 3 का जो है वो बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर। चलिए, अगला आंसर देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, मतलब केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। तो अभी वर्तमान में केंद्र शासित क्षेत्र कौन कौन है जी, तो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है ना। इसके अलावा आपका चंडीगढ़ है, दिल्ली है ना, पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार है ना, लक्षद्वीप है, और एक कौन हो गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक हो गया दमन दीव दादर नगर हवेली। तो 8 है। तब देख लेंगे यहां मेरे कौन सा नहीं है। तो अंडमान निकोबार तो यहां है, दमन द्वीप यहां पर ही है, पुदुचेरी है, तो गोवा इस लिस्ट में नहीं है, अर्थात ये संघ क्षेत्र नहीं है। तो सही आंसर यहां पर ही क्या हो जाएगा, गोवा। तो 4 का सी नंबर जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग, अभी हम बताए थे जो 1948 में लागू हुआ, धर आयोग का अध्यादेश था। मतलब कि धर आयोग का किस लिए क्या आदेश दिया गया था कि आप क्या काम कीजिए, किस लिए गठित हुआ था, तभी बताएं। उसे सर्वेक्षण करना था कि क्या भारत में भाषा आधारित राज्यों का गठन किया जा सकता है। तो देख लो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि राज्यों के वर्गीकरण का अध्ययन, तो ये नहीं है ना। यह संस्कृति देना कि क्या राज्य का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है ना। इसका काम क्या दिया गया था कि पता लगाइए क्या राज्यों को भाषा आधारित गठित किया जा सकता है। तो सही आंसर जो है वो बी नंबर सही है। अगला ऑप्शन देखिए, क्या बोल रखा है कि हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर पुनर्विधायक 2019 को मिली संसद की मंजूरी के बाद किन 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण का प्रस्ताव हुआ। तो सिंपल सा याद है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो 1906 के बाद बना हुआ है। चलिए, अगला देखिए, 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन शामिल थे। चलिए, अभी हम बता के गए थे कि राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्ष में चल रहा था, तो फजल अली, है ना, फजल अली के नाम से यानी कि चल रहा था। फजल अली एक न्यायाधीश था और फजल अली के साथ साथ और 2 सदस्य थे जो अभी हम बताए थे। तो पहला देख लेते हैं कि एसके धर आयोग, न्यायमूर्ति फजल अली और के.एम. पनिकर।
तो ये गलत है। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. पनिकर और के.एस.के. धर, तो ये भी गलत हो जाएगा। न्यायमूर्ति फजल अली, हृदय कुंजरू और के.एम. पनिकर, सही आंसर ये है। उस समय नाम भूल रहे थे हृदय कुंजरू का, तो सही आंसर यहाँ पर ही ये है। तो इसमें 3 सदस्य थे, फजल अली, हृदय कुंजरू और के.एम. पनिकर थे। सही आंसर यहाँ पर ही मिल गया आप लोग को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को व्यवहार में लाने के लिए किया गया था? तो याद रखना है 7वां संविधान संशोधन। जब 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ, तो इसने अपना रिपोर्ट दिया 1955 में, और इसी के आधार पर 1956 में जो है वो एक अधिनियम लाया जाता है जिसका नाम है क्या? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, अभी बताए थे। और इसे कौन सा संशोधन किया गया था संविधान में? तो 7वां संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट करें कि ये कौन सा आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य, है ना, भारत क्या है? एक संघ राज्य है, कि पद्धति की विशेषता नहीं है, मतलब कि भारत एक संघ राज्य है, इसमें क्या विशेषता नहीं है? तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, बिल्कुल न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है, वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो न्याय सुनाती है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, बिल्कुल सही है ना। आप लोग अनुसूची 7 में जो है आप लोग देखे होंगे कि अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन है ना, शक्तियों का विभाजन है, और शक्तियों का विभाजन 3 प्रकार के किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये भी सही बहुत बताया जा रहा है, यहाँ गलत हमें ढूंढना है। आगे बोल रखा है कि संघ संबंध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया, बिल्कुल सही ये भी बात है। राज्यसभा में जो अनुसूची 4 में जिक्र है ना, अनुसूची 4 में क्या है? तो राज्यसभा है, राज्यसभा में टोटल अभी 245 सीट है, और हर एक राज्यों से जो है वो अलग, यानी कि भिन्न भिन्न सीटें जाते हैं। जैसे कि अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड से राज्यसभा में कितने सीट हैं? तो 6 सीट हैं। तो यहां सही बोला गया कि इकाइयों, मतलब कि इसमें राज्यसभा में भाग लेने वाले जो भी राज्य हैं उसकी प्रतिनिधित्व अलग अलग है। तो यही तो बोल रहा है असमान प्रतिनिधित्व, तो ये सही है, ये भी बात सही है। अब यहां बोल रखा कि यह संबंध है ना, संघ बंद होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। देखिए सहमति का परिणाम ये गलत है। देखो हम लोग में यहाँ कोई सहमति नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए झारखंड से 6 जा रहा है, अन्य राज्यों से और दूसरा जा रहा था, ऐसा नहीं है कि राज्य इसमें सहमति, ऐसा नहीं है कि घर में 10 रोटी बना है तो दो लोग के बीच खा रहे हैं, बोले रहे चल आज तू 6 को खा जा, हम 4 को खाएंगे, ऐसा नहीं है। ये फिक्स बांटा गया है कि तुम 4 को खाएगा, हम 2 को खाएंगे, ऐसा बांटा गया है। ऐसा नहीं कि सहमति है, बांटा गया किसके आधार पे? तो जनसंख्या के आधार पे, जिसके क्षेत्र में जितनी जनसंख्या है उसके आधार पे जो है वो सीटों का यानी कि आवंटन किया गया, बंटवारा किया गया, सहमति नहीं है, जनसंख्या के आधार पे। तो सही आंसर यहां पर ही कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला हम लोग 10वां और अंतिम पॉलिटी का क्वेश्चन देख रहे हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत क्या है? तो राज्यों का एक यूनियन है। पिछले क्लास में भी शायद ये क्वेश्चन दिए हुए थे।